Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. रेशमी, हाँ, बाकी के किराए का क्या हुआ? नौकरी मिलते ही सब दे देगा। लड़का कैसा है? अच्छा है। मिस्टर तिवारी, आप अपने स्टाफ से कहिए कि प्रूफ ठीक से चेक करें। शर्मा जी के इंटरव्यू में मैंने लिखा था कि मंत्री जी इंसान की भलाई के लिए देश में राम राज्य चाहते हैं, और आपने लिख दिया कि वो यमराज की प्रतिष्ठा चाहते हैं। इसके बाद वो आपको गाली नहीं तो क्या फूलों की माला पहनाएंगे? और क्या काम था? हाँ, अच्छा रेशमी देवी जी वो रही। क्या कहा? शाहरुख खान का इंटरव्यू? नहीं बाबा नहीं, कौन इतना चक्कर काटेगा? मेरे लिए छोटे छोटे दुकानदारी काफी है। सब सलाम करेंगे और जिंदगी भर याद रखेंगे मुझे। मैंने उन लोगों का इंटरव्यू लिया है। अच्छा, मैं बाद में कॉल करूंगी। बेवकूफ। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। आप बात कीजिए। आप ही रेशमी देवी हैं? हाँ, नमस्ते। नमस्ते। आपको ही ढूंढ रहा था। राजरानी देवी जी ने आपको देने के लिए चिट्ठी दी है। राजरानी देवी? उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अभी कैसी है वो? जी वो बिल्कुल ठीक है। बाकी सब ठीक है ना? ठीक ही है। ये है मेरा घर और ये है आपका कमरा। यहाँ और एक लड़का रहता है, राकेश। वो भी पटना से आया है। यह आपका बेड है। आपका सारा सामान यहाँ रख दीजिए, और अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाइएगा। मैं नीचे ही रहती हूँ। रेशमी जी, घर का किराया वो बाद में देख लेंगे। फिर भी आपको यहाँ राजरानी देवी ने भेजा है ना? जी हाँ। तो फिर सब ठीक हो जाएगा। आप आराम कीजिए। आपने अपना नाम क्या बताया? अभी तक बताया ही नहीं। तो फिर बता दीजिए। रवि, रवि बोस। रवि, रवि बोस। गुदगुदी क्यों कर रहा? अरे क्या हुआ? अरे आप पेपर। क्या है इसमें? पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है। आप नौकरी का एप्लीकेशन इनको भेज दीजिए। ठीक है। और ये कार्ड। कैसा कार्ड? ये मिस्टर तिवारी ने दिया है, इस पेपर के एडिटर। उनकी बहुत जान पहचान है। आपके लिए जरूर कुछ करेंगे। मैंने उनसे बात की है। आप आज ही 11 बजे मिल लीजिए उनसे, ठीक है? हाँ ठीक है। ए सुन, तुझसे एक बात पूछनी है। कैसी बात? मेरी तरफ देख। देख, मैं क्या अंधा हूँ? नहीं तो।
मैं क्या काला हूँ? अरे नहीं भाई। मैं क्या बदसूरत हूँ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तू तो एकदम खूबसूरत नौजवान है। अरे कैसा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। 2 साल हो गए हैं इस घर में हूँ, लेकिन एक बार के लिए भी उसने मुझे नहीं देखा। और तू, शाबाश मेरे हीरो, 1 महीना भी नहीं हुआ तुझे आए हुए। चाय आ रही है, कॉफी आ रही है, कल हलवा भी आया था, और आज न्यूज़पेपर, वो भी मार्किंग करके। वाह वाह वाह, आज तो तिवारी जी के साथ अपॉइंटमेंट भी है। वाह क्या नसीब पाया है तूने। जय बजरंग बली। चल तैयार हो जा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुझे तिवारी जी के ऑफिस तक छोड़ दूंगा। ओके। सुन, इस शहर में नया आया है, अगर तू खो गया तो वो चाय कॉफी किसे पिलाएगी? हाँ? बन के कुहासा धुआं 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 आने लगे हैं, छाने लगे हैं, बन के कुहासा धुआं 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 आने लगे हैं, छाने लगे हैं, बन के कुहासा धुआं 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 धुआं। वो आती जाती आँखों में मेरे, मन में समाती वो धीरे धीरे, वो आती जाती आँखों में मेरे, मन में समाती जैसे कोई छाया धुआं 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 आने लगे हैं, छाने लगे हैं, बन के कुहासा धुआं 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 धुआं। उसका तो चेहरा सामने आए, भूलूं मैं कैसे ना भूला जाए, उसका तो चेहरा सामने आए, भूलूं मैं कैसे ना भूला जाए, कैसी है माया धुआं 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 आने लगे हैं, छाने लगे हैं, बन के कुहासा धुआं धुआं धुआं
अच्छा मैं चलता हूँ। और सुन, पागलपन छोड़। बस में एक लड़की को देखा और पागल हो गया। बम्बई में लाख लाख लड़कियां हैं, कब तक ढूंढेगा? मेरा दिल कह रहा है कि वो मुझे जरूर मिलेगी। हाँ, तेरी बत्ती तो गुल हो गई। मैं चलता हूँ। मुंबई में आते ही सब बस आशिक बन जाते हैं, पता नहीं क्या होगा इसका। नमस्ते। नमस्ते। तिवारी जी के साथ मुलाकात हुई आपकी? जी नहीं। कल तो आपको मिलना था उनसे। जी हाँ, कल मैं ट्रैफिक में फंस गया था। बस भी खराब हो गई, देर भी हो गई मुझे, इसलिए उसके बाद। चलिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आपको आज ही मिलवा दूंगी। अभी? क्यों, आज कहीं और जाना है आपको? नहीं नहीं। तो फिर चलिए। चलिए। सेवक राम जी, ये पब्लिसिटी का जमाना है और इसके लिए कुछ काम के आदमी रखिए जो वाकई में काम जानते हैं। ठीक है? हाँ जी। हाँ, ऐसे आदमी लीजिए जिनकी कलम में ताकत है, आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए भाषण लिख सके, और साथ ही साथ जिनका प्रेस में भी कुछ कनेक्शन हो। हाँ, पर इन सब चीजों के लिए तो बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ना। हाँ, सोचिए जरा, एक बार एमएलए हो गए तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूं, यही आधे घंटे के अंदर। ठीक है, बोलिए रेशमी जी। तिवारी जी, ये रवि बोस है जिनके अच्छा। बारे में बताया था। नमस्ते। नमस्ते। आपके बारे में मुझे जानकारी मिल चुकी है। कोई पोस्ट खाली हुई मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। सुनिए रेशमी जी, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। सेठ सेवक राम जी एक बहुत बड़े कारोबारी हैं और इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन सी पार्टी की तरफ से? पार्टी से टिकट नहीं मिला, इंडिपेंडेंट होकर खड़े हुए हैं। इसी के लिए एक प्रेस एजेंट चाहिए, मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। काम के लिए हाँ कर दीजिए। एक बार अगर जीत गए तब रवि जी के लिए एक न एक अच्छी नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। रेशमी जी, तो हम लोग सेवक राम जी के यहाँ चलते हैं। ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन पब्लिसिटी तो अच्छी तरह से करनी होगी ना, एकदम नए तरीके से। मैं ठीक कह रहा हूँ ना तिवारी जी? ठीक है आपने। और हाँ, स्पीच इतना जोरदार लिखिए कि हर बात पर तालियां पड़े। हमारा चुनाव चिन्ह तो आपने देखा है, ऊंट, रेगिस्तान का राजा। आज हमारा प्यारा हिंदुस्तान एक रेगिस्तान के जैसा हो गया है। अकाल, भूखमरी और गरीबी, एकमात्र ऊंट ही इस रेगिस्तान से हमें बाहर निकाल सकता है। इसीलिए आप लोग एक साथ इस ऊंट चिन्ह में वोट देकर आप लोग देश को बचाने के लिए आगे आइए। मतलब वो क्या कहते हैं, उठ खड़े होइए। क्यों, ताली बजाने का मन नहीं कर रहा है? बहुत मन कर रहा है। इसी तरह का चाहिए, समझ गई? जबरदस्त भारी भारी बातें, बड़ी बड़ी बातें, जिससे अपोजिशन खड़ी की खड़ी रह जाए। अभी तक नहीं आए? नहीं, आने से भेज दूं? नहीं, मैं बाद में मिल लूंगी। हाँ, कमाल का लड़का है। इधर ये 3 बार आ चुकी है और उधर वो 212 नंबर बस के चक्कर खा रहा है। हस साला, भाड़ में जाए। फिर आ गई। हो, आप हैं? आइए 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 आइए। वो सुबह से 3 बार आ चुकी है और तू है कि बस के पीछे चक्कर लगा रहा है। आज भी नहीं मिली ना? मैंने पहले ही कहा था, ये पटना नहीं है,
ये मुंबई है और तू साला बहुत बड़ा घोंचू है। बस में एक बार देखा, बस लव एट फर्स्ट साइट। 10 साला लव एट फर्स्ट साइट। ओफो, अरे तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है? तू एक नंबर का गधा है। अरे एक खूबसूरत लड़की तेरे पीछे पीछे घूम रही है, तेरे लिए नौकरी ढूंढ रही है। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी चाची मर जाएगी, ये घर उसका हो जाएगा। इसका मतलब समझता है तू? एक तीर से छोकरी, नौकरी और घर। मुंबई में और क्या चाहिए? हाँ बोल, और क्या चाहिए मुंबई में? आता हूं। वाह वाह, जिसे मिलता है उसे चाहिए नहीं, और जो चाहता है उसे मिलता नहीं। हे प्रभु, एक आधी लड़की अगर इस तरफ भेज देते तो आपका क्या बिगड़ता? हाय, कितना हैंडसम है, एकदम रणवीर। आई एम कमिंग। क्या बॉडी है, बिल्कुल सलमान खान जैसी। मेरा नाम लवलीना है, तुम्हारे लिए लवली। मैं वहाँ रहती हूँ। तुम एक्सरसाइज करते हो, मैं रोज देखती हूँ। मुझे क्या मसल है, बिल्कुल मेरी जैसी। देखो देखो, मेरी मसल देखो। मेरी तुम्हारी जोड़ी फिक्स, मेड फॉर ईच अदर। मैं तुमसे शादी करूंगी। छी 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 छी। ये क्या चाय पी रहे हो? छी, हेल्थ खराब करोगे, स्टूपिड। अरे ये क्या कर रही हो? पकड़ो मैन, मैं बताती हूँ। पकड़ो, रखो। लो, दूध पियो। दूध मैं नहीं पीता। अरे स्टूपिड, मैंने इसमें बादाम डाला है, पिस्ता डाला है, असली घी डाला है। नहीं, पियो। नहीं, पियो। मैं दूध नहीं पीता। क्या? मैंने अपने हाथों से बनाया है। पियो, पियो, पियो। मैं पोंछ देती हूँ। मैंने तो सुना था आप अंतर्यामी हैं, लेकिन ये क्या हो गया प्रभु? एक लड़की और एक हाथी का फर्क क्या आपको नहीं पता? क्यों प्रभु? प्रभु आप बहुत देर से मेरा पीछा कर रहे हैं, क्यों? चाहते क्या हैं आप? बहुत देर से नहीं, बहुत दिनों से, पूरे 10 दिनों से। 10 दिनों से? हाँ। लेकिन क्यों? क्यों? आप पूछ रही हैं क्यों? अच्छा, आपने शीशे में कभी खुद को देखा नहीं है ना? अगर देखती तो ये बात मुझसे नहीं पूछती। आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि किसी कवि ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो एक बार देख ले वो देखता ही रह जाए, जैसे उसने जीने का मतलब ढूंढ लिया हो। उस दिन से मैं अपने आप को ही ढूंढ रहा हूं।
दिल मेरा गाए गुनगुन, बादल बरसे रुनझुन। दिल मेरा गाए गुनगुन, बादल बरसे रुनझुन। क्यों ये बरसे बोलो ना, दिल मेरा गाए गुनगुन। चेहरा कुदरत का जैसे करिश्मा, तेरी आंखें करे जादू। तेरा हसीन चेहरा, दिल में उठे है लहर सी। दीवानगी है ये कैसी, मुझको जरा बोलो ना, दिल मेरा गाए गुनगुन। तेरी जादू, दिल हुआ मेरा बेकाबू। दिल ये माने ना, कुछ भी जाने ना। आंखें करे तेरी जादू, हर पल किसी को पुकारे। कहती हो जैसे तू आ रे, संग संग मेरे चलो ना, दिल मेरा गाए गुनगुन। वो क्या जन्म से ही? नहीं, जन्म से तो नहीं। 5 साल की उम्र में एक पत्थर पे गिर गई थी, तब से। कभी इलाज कराया था? कराया तो था, लेकिन। चाची चाची, ये कपड़े माँ ने भेजे, आप इसे सिल दीजिए। ठीक है ठीक है। पहले के कपड़े आपने सिलाई कर दिए? बेटा थोड़ी देर बाद आओगे। ये लीजिए आपके पैसे। आप इलाज के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया था, लेकिन। ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगा। मेरा एक डॉक्टर, मतलब मेरा दोस्त, नहीं मतलब मेरे पापा के दोस्त। तो आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से इलाज हो जाएगा। लो चाय पी लो। आप नहीं पियेंगी? मैंने तो थोड़ी देर पहले ही पी है, और ज्योति तो पीती ही नहीं है। क्या नाम बताया? ज्योति। और मेरा नाम है रवि। ये क्या पागलपन है? मैं महसूस करना चाह रहा था कि एक इंसान अंधा हो तो उसे कैसा लगता है। अगर सच में अंधा हो जाता तो समझ जाता। अंधा होने का शौक चढ़ा है। ये किस पागल के चक्कर में पड़ गया? रवि, बहुत दिनों के बाद मैं तुझे इतना खुश देख रहा हूं, और गाना भी गा रहा है। उस झील सी आंखों वाली लड़की के साथ फिर से मुलाकात हो गई क्या? हुई है। हाँ, हो गई। मुलाकात हुई, बात हुई, और तू ऐसे सोया है?
बोलना बोलना, क्या बात हुई? हाँ राकेश। हाँ, बोल बोल बोल, बोलना बोल। तू हाँ? किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को जानता है? आई स्पेशलिस्ट? हाँ, कोई अच्छा आंखों का डॉक्टर। पहले झील सी आंखों वाली के प्यार में पड़ा और अब आंखों का डॉक्टर। तू ठीक तो है ना? उसकी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। आंखों में क्या हुआ है? वो देख नहीं सकती है। क्या? हाँ। समझा। इसीलिए तू ऐसे चल रहा था। वाह वाह वाह। मैं जानता था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन यह नहीं पता था कि एक अंधी लड़की से इतना प्यार किया जा सकता है। वाह वाह वाह। धन्यवाद। आप किससे मिलना चाहते हैं? डॉक्टर पटेल से। एक पेशेंट को दिखाना है। बचपन में देख सकती थी, लेकिन अभी। अपॉइंटमेंट चाहिए? हाँ। बैठिए। थैंक यू। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति क्या मतलब? सरनेम क्या है? वो ठीक से मैं नहीं जानता, बाद में मैं पूछकर बता दूंगा। उम्र कितनी है? उम्र ये भी मैं नहीं जानता, बाद में पूछकर बता दूंगा। फिर भी कितनी होगी? लगभग 18 नहीं 17 16 मैं ठीक से नहीं जानता, बाद में पूछकर बता दूंगा। अच्छा अच्छा। 20 तारीख को 10 बजे 1000 रुपये जमा कर दीजिए। आज तो 5 तारीख है, इसका मतलब 15 दिनों बाद। हाँ। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? नहीं। प्लीज देखिए ना। अगर किसी ने अपॉइंटमेंट कैंसिल किया तब। थैंक यू, मैं बाद में पूछने आऊंगा। अच्छा। सिस्टर, कोई कैंसिलेशन? कैंसिलेशन? आपने कहा था ना पूछने के लिए। नहीं। सिस्टर, डॉक्टर साहब ने आपको अभी बुलाया। अच्छा। सिस्टर, कोई कैंसिलेशन? सॉरी, नो कैंसिलेशन। और गाली पड़ती है किसी और को। कोई कैंसिलेशन? कैंसिलेशन कैंसिलेशन? आपने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। सारा काम छोड़कर मैं क्या सिर्फ कैंसिलेशन की खबर रखूंगी? क्लिनिक बंद होने के बाद पता लगाइएगा। जाइए यहाँ से। सिस्टर, सिस्टर, आप? बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा था ना मैं, इसलिए सोचा जब आप घर जाएंगी तब पूछ लूंगा मैं। कोई कैंसिलेशन? तब से यहीं पे खड़े हो? हाँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। पेशेंट का नाम क्या बताया था? ज्योति। कोई लगती है तुम्हारी? नहीं। गर्लफ्रेंड है? वो अंधी है? जन्म से नहीं। देखो, कैंसिलेशन की कोई उम्मीद नहीं है, नहीं भी हो सकती है। उससे अच्छा परसों सुबह तुम 9 बजे 1000 रुपए लेके आना। मैं सबसे पहले तुम्हारा टिकट बना दूंगी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। आराम से। और एक। तुम मुझे इतने सालों से ढूंढ रहे थे और तुम मिल गई। ढूंढ रहे थे एक लड़की जिसकी बड़ी बड़ी सुंदर सी आंखें हो, और मिल गई एक अंधी लड़की। अब तुम अंधी नहीं रहोगी। मैं अंधी कहाँ हूँ? जब तुम मेरे साथ रहते हो
तो मेरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। जो मैंने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा, अब वो भी देख पाती हूँ। तुम्हें पाकर जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए तुम्हारी आंखों की रोशनी। परसों डॉक्टर पटेल से अपॉइंटमेंट है। बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सोच रही हो? मौत जब हमें छूकर निकल जाती है, तब शायद जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। तुम्हारी माँ सही कह रही थी। तुम कविता बहुत अच्छी लिखती हो। कितना अच्छा कहा तुमने। मौत जब हमें छू कर निकल जाती है, तब शायद जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। डॉक्टर साहब, वो देख पाएगी तो? बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ, डरने की कोई बात नहीं। शी विल स्टार्ट सीइंग वेरी सून। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में खर्चा कितना आएगा? ऑपरेशन और नर्सिंग होम का खर्च मिलाकर 50,000। आप एक काम कीजिए, सिस्टर रीटा के पास जाकर आप ऑपरेशन की डेट ले लीजिए। ठीक है सर। अगस्त के पहले तो कोई डेट नहीं है। इसका मतलब 3 महीने बाद। 3 महीने? हाँ। अभी तो बहुत वक्त है। कुछ करिए ना सिस्टर, प्लीज। अच्छा, एक काम करो, कल मुझे एक फोन करना। तुम देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। थैंक यू। जानती हूँ मैं क्या देख रहा हूँ? इंद्रधनुष देख रहा हूँ। इंद्रधनुष? कहाँ? कितना खूबसूरत लग रहा। इससे पहले तुमने कभी देखा है? हाँ, बहुत सालों पहले। मैं अपने स्कूल से वापस आ रही थी। मेरे साथ चंदा भी थी, राधा और नीलम भी साथ ही थी। उसी दिन से इंद्रधनुष हमेशा के लिए काला पड़ गया। उसके बाद मैं कभी उसे नहीं देख पाई। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इंद्रधनुष की डेट। क्या? इंद्रधनुष? ओह रवि, एक अच्छी खबर है। 15 तारीख को, मतलब 6 दिन बाद एक ऑपरेशन कैंसिल हो रहा है। थैंक यू सिस्टर। 14 तारीख को एडमिट करना होगा। 13 तारीख को पैसे जमा करने होंगे। हाँ, हो जाएगा। हाँ सिस्टर, यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ओके, बाय। लेकिन 50,000 रुपए इतनी जल्दी? क्या कह रहा है? इतनी जल्दी 50,000 रुपए कहां से आएंगे? 200-400 की बात होती तो अलग थी। लेकिन मुझे तो ऑपरेशन की डेट मिल चुकी है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कुछ करने से पहले अपने पागलपन का इलाज करवा। बस और 3 दिन बाकी है। देख रवि, एक उपाय है। क्या? तू तो रेस का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है। अरे बोलना। आज के रेस की 2 टिप मिली है, जैकपॉट वाली। एक तू खेल, एक मैं। अगर एक भी फंस जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। क्या कहता है? तुम परेशान हो क्या? नहीं तो चुप क्यों हो? जरूर कुछ हुआ है। नहीं, कुछ नहीं। तो फिर कुछ कहो ना। क्या कहूं? अच्छा बताओ तो, आज आसमान का रंग कैसा है? रंग? तुम रंग? 5 साल की थी तब तक इंद्रधनुष देखती थी। किसी भी चीज का रंग पूछकर देख लो। पूछो।
कुछ सुनाई दिया? हाँ, कौवे की आवाज थी। बोलो तो उसका रंग कैसा है? झूठ की तरह काला। और सच का रंग? राजहंस के पंखों की तरह सफेद। और दुख का रंग? दुख का रंग? हाँ। बुझे हुए दीपक के धुएं की तरह। और चिंता का रंग? चिंता का? हाँ। चिंता का रंग? हाँ बोलो। दीमक लगी हुई लकड़ी जैसा। और उम्मीद का रंग? उम्मीद का रंग? अंधेरी रात में जंगल में उड़ते जुगनू की रोशनी के जैसा। वाह। अच्छा बोलो, ये क्या है? तुम। इसका रंग? इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों से बना। और सुख का रंग? प्यार की छुअन की तरह। और प्यार का रंग? बोलो बोलो, प्यार का रंग? मुझे क्या पता, मैं तो अंधी हूँ। इडियट। आने दो, बताती हूँ। स्टूपिड, एवरी टाइम मेरा खाना खाते हो और फॉलो करते किसी और को। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं नहीं। स्टैंड अप, उठ उठ। नहीं नहीं नहीं। आज मर्सिडीज को खटारा बना के छोड़ूंगी। नहीं नहीं। खोल। नहीं 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 नहीं। मैं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ। नहीं नहीं। डरो मत, मेरी मर्सिडीज को मैं खटारा नहीं बनाऊंगी। कल मॉर्निंग में मैं और तुम गोवा चले जाएंगे, वहाँ जाकर शादी कर लेंगे। वहाँ पर मेरा घर है, समझ गए ना तुम? दोबारा किसी के पीछे गए तो टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। मुझे घर जाना है, घर जाना है। हाँ? सुनिए। हाँ? रवि कहाँ है? अभी तो नहीं आया। जरा सुनिए, मुझे कुछ दिनों के लिए पटना जाना पड़ रहा है। मेरी नानी बहुत बीमार है। इस महीने का किराया मैं वापस आकर दूंगा। ठीक है। कब जा रहे हैं आप? आज ही। नहीं तो अगर कल गया तो शायद नानी ना रहे। जय भोलेनाथ की। आपने मुझे बुलाया? देखिए ये सब क्या हो रहा है। देखा है मैंने। आप जानती हैं मैंने कितनी जोरदार स्पीच दी थी और सिर्फ 5 लाइन की खबर छपी, और इसमें देखो और भी कम, और भी कम। दिख ही नहीं रहा है। देखिए आपने जितने रुपए मांगे मैंने दिए, लेकिन इससे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। इलेक्शन में और सिर्फ 15 दिन बाकी है और आप नाक में तेल डाल के सो रही हैं। रेशमी देवी, अगर मैं हार गया तो मेरा सर झुक जाएगा, और सर झुक गया तो क्या होगा बोलिए? मैंने तो बहुत दिन पहले एक नई स्कीम सबमिट की थी, आप ही अभी तक पढ़ नहीं पाए। मेरे पास अगर पढ़ने लिखने का वक्त होता तो मैं आपको क्यों रखता?
बोलिए क्या स्कीम थी? हमें एक प्रॉपर प्रोग्राम करना चाहिए। कैसा प्रोग्राम? ये देखिए, और इसे देखिए। इस औरत के पति और सास ने मिलकर गला घोटकर इसे मार दिया क्योंकि इसके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया था। हाँ तो फिर? हमारा प्रोग्राम होगा इस दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना। सभी औरतें आपको ही वोट देंगे। वो कैसे? सभी युवा पीढ़ी जो माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करना चाहते हैं, वो सभी हमारे पक्ष में रहेंगे। हमारा स्लोगन होगा, हे युवाओ, तुम अपने प्यार को बिकने मत दो। हाँ, बिक्री नहीं, नीलाम। हमारे नौजवानों, अपने प्यार को तुम लोग ऐसे नीलाम मत करो, ठीक है? तो फिर आप एक जोरदार स्पीच लिख डालिए, लेकिन वो नीलाम होगा, नीलाम, बिक्री नहीं। पहले पूरी स्कीम तो सुनिए। अरे मर गया, और है क्या? सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में कुछ काम करना है, जैसे गांधी जी ने समाज से कुप्रथा बंद करने के लिए अनशन किया था। नहीं, मुझसे अनशन वनशन नहीं होगा। वो मेरा बिना खाए पिए रहना बहुत पहले हो चुका है। अनशन से भी ज्यादा कुछ करना होगा। वो क्या? दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खुदकुशी का ऐलान। खुदकुशी का ऐलान? बिल्कुल। हमारे पार्टी का एक सदस्य दहेज प्रथा के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने के लिए और समाज को जगाने के लिए 31 मई को इलेक्शन से ठीक 3 दिन बाद शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर जान देने का ऐलान करेगा। हाँ, और उस युवक को देखने के लिए हजारों लोग मेरे इलेक्शन की मीटिंग में भीड़ करेंगे और उस युवक के इस ऐलान से हम लोग सारे वोट कलेक्ट कर लेंगे और इलेक्शन के बाद उसे भगा देंगे। नहीं, हम लोग डेलीगेशन लेकर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जाकर कहूंगा, अरे आपने तो साहब पूरे देश की जनता को एक पल में जगा दिया है। आपने तो जनता के दिलों में एक क्रांति का जज्बा पैदा कर दिया है। आपके मार्गदर्शन की हमें बड़ी जरूरत है। अब आप ये कूदने का प्लान छोड़कर देश और समाज की सेवा में लग जाइए। वाह, क्या स्कीम सोची है मैंने। अब देखता हूं इलेक्शन में कौन जीतता है। इसमें एक गड़बड़ है। क्या? मान लो मैं एक दलाल को समझा बुझा करके काम करने के लिए ले आया। अब अगर उसने दूसरी पार्टी से माल खाकर आखिर में पासा पलट दिया तो क्या होगा? मेरा ऊंट उलट जाएगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा। वो सब आप मत सोचिए। आपको मैं एक ऐसा आदमी दूंगी जिसे कोई खरीद नहीं सकता। रेशमी देवी, आप तो टाइम्स में जाने वाली थी। आप हो आइए, मैं इससे बात कर लूंगा। अगर जरूरत है तो मैं रह सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं, आप जाइए। ठीक है। हाँ रवि, अच्छा तुम क्या क्या कर सकते हो? जो आप कहें। सब कुछ? अगर आप 50,000 रुपए देंगे तो मैं सब कुछ करूंगा। तुम ऊंट की पीठ के ऊपर से कूद सकते हो? अगर 50,000 देंगे तो जरूर कूदूंगा। और 25 मंजिला इमारत के ऊपर से? कल 50,000 रुपए दे दीजिए, उसके बाद जहां से आप कहेंगे मैं वहां से कूदूंगा। कूदोगे बाद में। पहले एक बात बताओ तो, तुम ये बार बार 50,000 रुपए का स्लोगन क्यों लगा रहे हो? बोलो तो। 40,000 भी नहीं, 60,000 भी नहीं, ठीक 50,000 ही क्यों? दरअसल कल सुजाता आई हॉस्पिटल में मुझे 50,000 रुपए जमा करने हैं। आई हॉस्पिटल में 50,000 रुपए क्यों? क्योंकि 15 तारीख को एक लड़की की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। लड़की? आंख? क्या हुआ है आंख में? मतलब 5 साल की उम्र में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से वो देख नहीं पाती है। वो तुम्हारी क्या लगती है? कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, या और कुछ? ओ, मामला दिल का है। तो कितने दिनों से जानते हैं उसको? बस 1 महीने से। बस 1 महीने से जानते हो और जहां तहां से कूदने के लिए तैयार हो? वाह वाह वाह, इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार। आज इस देश को ऐसे ही सच्चे प्रेमियों की जरूरत है। लड़की का नाम क्या है? ज्योति। ज्योति और रवि की प्रेम कहानी और कौन कौन जानता है? मेरा एक दोस्त राकेश। वो कहाँ है? कल ही वो पटना चला गया। 1 महीने तक उसे यहाँ आने मत देना। और कोई जानता है? नहीं। रेशमी? नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लोगों को ऐसा लगे बस जो तुम ये कर रहे हो ये सिर्फ देश के लिए कर रहे हो, एक महान उद्देश्य लेकर कर रहे हो तुम। वाह, कितना अच्छा कहा मैंने, देश के लिए, उद्देश्य के लिए। वाह 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 वाह।
हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो और उसी के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। अस्पताल का क्या नाम बताया? सुजाता आई हॉस्पिटल। फोन करो तो जरा। हेलो रितु देवी, मैं रवि बोल रहा हूँ। मैं सेवक राम बोल रहा हूँ, समाज सेवक पार्टी ऑफिस से। आपने ज्योति नाम की एक अंधी लड़की को ऑपरेशन के लिए डेट दी है। इसका पूरा खर्च हमारी पार्टी देगी। हाँ, आज शाम तक पूरे 50,000 रुपए पहुंच जाएंगे। हाँ। ज्योति, ये आसमान और समंदर हमारी तरह एक हो जाते तो। बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? है कोई बात? मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें बता दूंगा तो तुम आसमान में उड़ने लगोगी। ये लो, भीग गए ना, चलो कहीं और बैठते हैं। इतनी अच्छी जगह छोड़कर? जिंदगी मेरी यूं ही बीत जाए तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलते खेलते। आज बहुत खुश लग रहे हो, बताओ ना क्या हुआ है? जानती हो, चांद, तारे, बादल, फूल बहुत दिनों से उदास बैठे हैं। इंद्रधनुष का रंग हल्का पड़ गया है। बोलो तो क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी उदासी अब खत्म हो जाएगी, कोई उन्हें फिर से देखेगा। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? तुम अपनी छड़ी दो मुझे। तुमने अपनी इस छड़ी को कभी देखा है? जब दिखना ही बंद हो जाता है तभी तो इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, जब रोशनी का खून हो जाता है, उसी का खून लगा रहता है इस छड़ी के नीचे में। या फिर लाल रंग की लालटेन लेकर ढूंढने निकल जाते हैं खोई हुई रोशनी को, या रास्ते के हर एक पत्थर से ठोकर खाते हुए खो गए उस इंद्रधनुष को फिर से पाने की आशा में। लेकिन तुम्हें और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल तुम हॉस्पिटल जाओगी, परसों तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन है। तुम्हारे और इंद्रधनुष के बीच में जो दीवार बनकर खड़ा है उसे हटाने के लिए। उसके बाद से फिर तुम देख पाओगे इंद्रधनुष को। सच? हाँ सच। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से तुम रोशनी के साथ चलोगी। इस छड़ी का अब कोई काम नहीं है।
तुझे जब से मन मोरा लगे ना बिन तेरे ओरे साथिया मोहब्बत हो गई तुझसे पिया मोहब्बत हो गई तुझसे पिया दिल मेरा चाहे बस तुझे देखूं देखूं तुझे हर पल दिल मेरा चाहे बस तुझे देखूं देखूं तुझे हर पल प्यार में तेरे हो गई पागल दिल में मचे हलचल मन मोरा लागे ना बिन तेरे ओरे साथिया मोहब्बत हो गई तुझसे पिया मोहब्बत हो गई तुझसे पिया मन मोरा लागे ना बिन तेरे ओरे साथिया मोहब्बत हो गई तुझसे पिया 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 डॉक्टर साहब, ज्योति अभी ठीक है ना? वो अब देख पाएगी ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल देख पाएगी। कब से देख पाएगी? 10 दिन के बाद बैंडेज खुलेगी। इसका मतलब आज 15 तारीख है, 25। थैंक यू। ज्योति कैसी हो? अभी बेहोश है। 10 दिन बाद तुम्हारी बैंडेज खुल जाएगी। मतलब 25 तारीख। तुम सब कुछ देख पाओगी। ज्योति सुनो ना, तुम देख पाओगी, जानती हो? मैं नहीं चाहता कि रवि की दूसरी पार्टी से मुलाकात हो, इसलिए मैंने उसके लिए एक बंगलो का इंतजाम कर दिया है। याद रखना, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है और जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक आपको उसके साथ वहीं रहना होगा। तो मैं चलता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त हो गया। आप रवि को लेकर आइए। एक भयानक बीमारी है हमारे समाज के लिए, मतलब एक कैंसर की तरह। यह दहेज प्रथा, इसे रोकने के लिए, इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारी समाज सेवक पार्टी का एक मेंबर आने वाले 31 तारीख को माला टावर से कूदकर अपनी जिंदगी की वो क्या कहते हैं, कुर्बानी देगा। इस जान की कुर्बानी से प्रभावित होकर जो लोग दहेज लेते हैं उनकी अंतर आत्मा जाग उठेगी। हमारे देश के नौजवान खुद को बेचेंगे नहीं, नीलाम नहीं करेंगे। उस मेंबर का नाम क्या है? रवि बोस। वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे वो कुछ करने क्यों जाएंगे, वो तो बलिदान देंगे। एक महान उद्देश्य के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। वो कहाँ है जो ऐसे एक महान काम के लिए अपना जीवन त्याग कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो कहाँ है? वो आ रहे हैं। आइए आइए ना। ये है रवि बोस। लीजिए 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 ना। दहेज के खिलाफ विराट मोर्चा। अब पापड़वाड़े की वाट लग जाएगी। सेवक राम जिंदाबाद। अरे मेरे इलेक्शन तो जीत ही जाऊंगा। उसके बाद मंत्री और फिर मुख्यमंत्री। मैं शपथ लेता हूं भारत के संविधान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। उसके बाद भाषण।
जो जिम्मेदारी, जो सम्मान, जो हिम्मत आप लोगों ने मुझे दी है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं एक एक का पालन करूंगा। उस हिम्मत से मैं दहेज प्रथा, वो क्या कहते हैं, काला बाजारी, इस समाज की सारी गंदगी मैं धोकर साफ कर दूंगा। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। मैंने जिसे चाहा था वो खुद आकर मेरे पास खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा है मेरा सारा सपना पूरा हो जाएगा अब। पता है अब क्या होगा? क्या? आज न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो छपी है। कल पूरे शहर में तुम्हारे नाम का पोस्टर लगेगा। टीवी में तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ऐसे ही पूरे देश में तुम्हारा नाम होगा। हर जगह तुम्हारे बारे में बातें होंगी। बड़ी बड़ी कंपनियों में से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और फिर एक खूबसूरत सा घर होगा। उसमें एक खूबसूरत सी लड़की रहेगी।
मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस होकर आती हूँ। तुम बाहर कहीं मत निकलना, अभी तुम फेमस हो। लोग देखेंगे तो भीड़ लग जाएगी, परेशान करेंगे। मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। चली गई। लाइट क्लियर। नमस्ते। आपकी फोटो मैंने अखबार में देखी, हमने आपकी कुर्बानी की बात वहाँ पढ़ी, रहा नहीं गया, इसलिए मिलने चला आया। आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आपके साथ 2 मिनट बात करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। हाँ चलिए चलिए बैठते हैं। आइए बैठिए। हाँ बैठिए 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 बैठिए। हाँ उसके बाद अरे छोड़िए तो सेवाग्राम की बात। डेंजरस आदमी है, डेंजरस। वो दहेज प्रथा के खिलाफ क्या लड़ेगा? उसने तो खुद अपने बेटी की शादी में 10 लाख रुपए लिए। बिल्कुल, साला धोखेबाज है। आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको हम लोग 50,000 रुपया देंगे। हाँ 50,000 रुपया देंगे। हाँ 50,000। हाँ ठीक है, 1 लाख रुपया ले लीजिए। नहीं तो फिर 2 लाख रुपया? मुझे जरूरत नहीं है। 3 लाख। अब आप लोग जा सकते हैं। अच्छा 5 लाख। अरे हाँ कर दीजिए, 5 लाख। 5 लाख रुपए। 5 लाख ये लीजिए एडवांस। हाँ रख लीजिए। क्या समझ रखा है आप लोगों ने? मैं क्या कोई सामान हूँ जिसे आप लोग खरीद लेंगे? आप लोग मेरी बोली लगाते जा रहे हैं। उठाइए पैसा और निकल जाइए यहाँ से आप लोग। ऐसे गेट आउट। देखे? हाँ क्या देखे? ऊंट। सोचा था पैसे से सब खरीदा जा सकता है ना? समझे थे तुम लोग रवि बोस को पैसे दे के खरीद लोगे? वो देश के लिए काम करता है, तुम लोगों के जैसे भाड़े का दलाल नहीं कि खुद को पैसे के लिए नीलाम कर देगा। जाओ बोल दो अपने सेठ को कि समाज सेवक पार्टी के मेंबर को क्या कहते हैं वो खरीद नहीं सकता। इसी तरह के लोग होते हैं प्रजातंत्र के कलंक। पर ये लोग नहीं जानते हमारे देश में आज भी ऐसे महान लोग हैं जो लोग अपनी खुद की मर्जी से अपने देश के लिए, देश की भलाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। उनमें से एक है रवि बोस। रवि मतलब सूर्य। समाज में ऐसे बेवकूफ लोग हैं, ऐसे शैतान सूरज को खरीदने की कोशिश की थी। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख। 25 लाख? अरे साला लंबी लंबी फेंक रहा है। मैं तो 5 लाख से आगे बढ़ा ही नहीं। अरे बाबा ये राजनीति है। लेकिन रवि बोस को कोई नहीं खरीद सकता। इन्होंने उन शैतानों को धक्के मारकर निकाल दिया। ये अपनी जान देकर दहेज प्रथा के खिलाफ अबला नारियों की रक्षा करना चाहते हैं। मैं रवि बोस से गुजारिश करूंगा वो आकर दहेज प्रथा के खिलाफ कुछ कहें। आइए रवि जी। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के, मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के, जुल्म ढाए बहू पे अपनी पति बेचारा देख रे, मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के, जुल्म ढाए बहू पे अपनी पति बेचारा देख रे, मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के।
मगर ये दहेज नहीं है, झूठा है सिंदूर बहू का। जल जाता दिल बहू के बाप का, जब जुआ खेले कोई दहेज से। अपनी बहू को ससुरा मारे केरोसिन में भिगा कर। जुल्म बाप का माने लड़का, खड़ा खड़ा वो देख रे। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। जुल्म ढाए बहू पे अपनी, पति बेचारा देख रे। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। ऐसा भी तो हो सकता है जो अपनी बीवी को मारे। उसकी बहन की ऐसी ही हालत हो सकती है पति से। उसकी बहन को मारेगा ससुरा केरोसिन में भीगा के। जुल्म देखता अपनी माँ का, बीवी पर चुपचाप खड़ा रे। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। जुल्म ढाए बहू पे अपनी, पति बेचारा देख रे। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। कमर को कस के बांध के अपनी, ऐसी प्रथा को आग लगाओ। बहू पे उठने वाले हाथ तोड़ेंगे हम सब मिल के। बहू पे उठने वाले हाथ तोड़ेंगे हम सब मिल के। दहेज लेने वाले हाथ, उन हाथों को आग लगाओ। दहेज लेने वाले हाथ, उन हाथों को आग लगाओ। शपथ लो तुम, शपथ लो तुम, शपथ लो तुम। उस लड़के को देखने और उसका भाषण सुनने सेवक राम की मीटिंग में इतनी भीड़ हो रही है, हम लोग तो इलेक्शन हार गए। अरे उस गधे को तो खरीदा भी नहीं आ सकता, तो अभी क्या करना पड़ेगा ये तो बताओ। कुछ नहीं कर सकते, वो इतना पॉपुलर हो गया है कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम चुप रहो तो। मैंने सोच लिया है, उस साले को खत्म कर दो, खत्म कर दो।
क्या करूं, नींद नहीं आ रही है। मुझे भी। कौन? ओह, तुम कैसे समझी? तुम्हारी खुशबू से। कैसी हो बोलो? तुम्हें क्या मतलब है? तुम तो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने तो पहले ही कहा था मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अच्छा? लेकिन इतनी रात को किसी ने तुम्हें रोका नहीं? सभी सो रहे हैं इसलिए छुप कर आ गया। अगर किसी ने चोर समझ लिया होता तो? फिर ऐसा कभी मत करना। अब मुझे कोई डर नहीं है। तुम्हारी बाहों में मरने के वक्त भी तकलीफ नहीं होगी। मरने के वक्त मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुमने सोचा मैं तुम्हें अकेले अकेले स्वर्ग जाने दूंगी? सच में? तुम बहुत अच्छी हो। सूरज की रोशनी जब कांच के टुकड़े पर पड़ती है वो भी हीरे की तरह चमकने लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो सचमुच का हीरा हो। मेरी जिंदगी में तो अंधेरा छा गया था, खुद का चेहरा भी नहीं देख पाती थी। हीरा जितना भी अंधकार में क्यों ना हो तो भी तो वह हीरा ही रहता है। सूरज के भाग्य में उसका दर्शन हो या ना हो, लेकिन मेरे भाग्य में तो है, इसलिए तो तुम मुझे मिली। और उसके बाद सूरज ने आकर अंधेरे को गले लगा लिया। लेकिन वो गए कहां? वो जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी, आपको। आप बेकार में इनके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे ये तो खुद ही परेशान है। चलिए बाहर चलिए। चलिए। तो आप यहां क्या कर रहे हैं? जाइए, उसको ढूंढिए, उसकी रक्षा कीजिए। जिन्होंने उनको मारा है वो फिर उन्हें मार सकते हैं। आप यहाँ? तुम कहाँ गए थे? थोड़ा घूमने। वाह, घूमने गए थे? घूमने गया था। यहाँ तुमको मारने की साजिश चल रही थी और तुम घूम रहे थे, और शायद इसीलिए बच गए। डॉक्टर ठीक ही कहते हैं, घूमना फिरना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग भी घूम के आते हैं। रेशमी कहाँ है? ठीक है तो? हाँ ठीक है, कमरे में है। रेशमी देवी, रेशमी देवी, आप ठीक है तो? तुम ठीक हो ना? हाँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुदकुशी कर लेती। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद कुछ करना नहीं चाहते और दूसरों को भी करने नहीं देते। कल रात इसी तरह के कुछ लोग हमारे रवि को, आप लोगों के रवि को, देश के इस रवि को इनका खून करने की कोशिश की थी। छुरा लेकर इन पर झपट पड़े। जो रवि बोस जनता के लिए, आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देने जा रहा है, दूसरी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, इनका खून करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये पुलिस के पास नहीं गए, अदालत में कोई केस नहीं किया, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं जो जनता से इंसाफ चाहते हैं, आपसे इंसाफ चाहते हैं। आप क्या रवि के दुश्मनों को वोट देंगे, या फिर आप लोग रवि की पार्टी समाज सेवक को वोट देंगे? रवि बोस जिंदाबाद, समाज सेवक पार्टी जिंदाबाद, ऊंट चिन्ह जिंदाबाद। आज मेरे देश के सामने बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनके समाधान के बिना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई अपना सब कुछ देकर समस्याओं का समाधान कर सकता था
तो मैं 7 दिनों में देश की सारी समस्याएं दूर कर सकता था। सुना है जो कूदकर अपनी जान देने वाले हैं वो देखने में सुंदर हैं, नौजवान हैं और गाना भी गा सकते हैं। आप लोगों ने शायद उन्हें देखा है, लेकिन दूर से। आप लोगों में से क्या किसी ने कभी भी उन्हें पास से देखने की कोशिश की है? और वो क्या करते हैं, आजकल वो किन लोगों के साथ मिलते हैं, ये सब आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। उनकी कहानी बहुत ही मजेदार है। एक दिन एक आदमी पटना से मुंबई आया नौकरी की तलाश में। बेचारा कई महीनों तक इधर उधर भटकता रहा। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक दिन उसे एक ऊंट मिल गया। उसी ऊंट ने उसे अपनी अच्छी बातों से लालच में फंसाया। उसके बाद अखबार में छापा गया कि 31 मई मतलब चुनाव के ठीक 3 दिन बाद एक देश प्रेमी एक ऊंचे टावर से कूदकर अपनी जान निछावर कर देगा। और उसके ठीक बाद यह देखा गया वो एक टूटे हुए मकान को छोड़कर एक बड़े से बंगले में शिफ्ट हो गया। वहां पे उसकी देखभाल के लिए किसे रखा गया पता है? एक खूबसूरत जवान बिन बिहाई लड़की को। दोनों एक ही घर में एक साथ रह के क्या कर रहे हैं वो आप ही लोग सोचिए। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक ही घर में एक पुरुष और एक महिला एक ही बिस्तर में बाहों में बाहें डालकर चाहे वो कुछ भी कर लें, गीता पाठ तो नहीं कर रहे थे। क्या आप लोगों को सच में लगता है कि उसके जैसा एक नीच आदमी, एक भाड़े का दल्ला, देश के लिए सचमुच अपनी जान दे देगा? कभी भी नहीं। यह सब तो है सीधी सादी जनता को बेवकूफ बनाकर वोट ऐंठने का धंधा। मैं कह रहा हूं आप लोग देख लीजिएगा, चुनाव के दूसरे दिन ही एक मीटिंग होगी। उसमें उसको जान ना देने के लिए कुछ लोग विनती करेंगे और वो भी उनकी विनती मान लेगा। मेरा सवाल यही है कि अगर वो रवि देश के लिए इतना ही सोचता है तो फिर चुनाव के 3 दिन बाद क्यों? 3 दिन पहले भी तो कूद सकता है। सब कुछ गड़बड़ हो गया। उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। अब क्या होगा? मैं भी वही सोच रहा हूं। अब क्या होगा? वो लोग आपकी इज्जत को लेकर क्या बोलते हैं, कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं। छी, बहुत खराब। इसके बारे में भी तो कुछ करना होगा। आप मेरे बारे में मत सोचिए। क्यों नहीं सोचूंगा? रवि जैसे लड़के को उन लोगों ने चरित्रहीन कहा, उसे भाड़े का दलाल कहा। हमें साबित करना होगा कि रवि भाड़े का दलाल नहीं है, वो एक शरीफ आदमी है। लेकिन कैसे? वही तो सोच रहा हूं। जो सोचना है जल्दी सोचिए। गवर्नमेंट ने हर पार्टी को टीवी में बोलने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया है। आज 1 घंटे के बाद आपका प्रोग्राम है। ठीक है, मैं रवि को लेकर टीवी स्टेशन जा रहा हूं।
तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी, क्यों? सेवक राम ने मना किया था। उन्होंने कहा था तुम्हें कुछ भी बताने से वो ज्योति के इलाज के पैसे नहीं देंगे, और वो पैसे नहीं मिलने से उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता, और वो कभी भी देख नहीं पाती। उसके लिए तुम उतनी ऊंचाई से कूदने के लिए भी राजी हो गए? उसके लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो? इतना प्यार करते हो तुम उसे? हाँ। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैंने तो अपने आप को ही धोखा दे दिया। मैंने कभी ठीक से देखा ही नहीं कि तुम्हारी आंखों में किसी और की छवि है। रेशमी देवी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मजबूर था। तुमसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तो मुझसे हुई है। आपसे? हाँ, मुझसे। उसकी आंखों की पट्टी कब खुलेगी? 25 तारीख को। 25? नहीं, बहुत देर हो जाएगी। सुनो, तुम भाग जाओ। भाग जाऊं? हाँ, आज रात को ही यहाँ से चले जाओ। और सेवक राम जी? उसे भूल जाओ। वो एक बिजनेसमैन है। एक हीरे को उसने कांच के भाव में खरीद लिया। उसका देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, समाज के साथ भी नहीं, दहेज प्रथा के खिलाफ भी नहीं। उसे सिर्फ वोट चाहिए, और उसकी वजह से एक भोला भाला इंसान छत से कूदकर मर जाएगा। उसे लगता है 50,000 रुपए में उसने बहुत बड़ा सौदा किया है। तुम आज रात को ही पटना चले जाओ, राजरानी देवी के पास। और ज्योति? उसकी आंखों की पट्टी खोलने के बाद उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो? नहीं नहीं, आप पर जितना मुझे भरोसा है उतना शायद खुद पे भी नहीं है। रानी जी ने ठीक ही कहा था कि आप एक ऐसी दोस्त हैं जिसके हाथ में अपनी जिंदगी को भी रखा जा सकता है। लेकिन सेवक राम जी ने कहा है कि अगर मैं यहां से भाग गया तो वो ज्योति को फिर से अंधा कर देंगे। विश्वास करो, अगर मैं 31 तारीख को वहां से नहीं कूदा, मेरा इंद्रधनुष फिर से अंधकार में खो जाएगा। फिर वो कभी देख नहीं पाएगी। मैं कूदूंगा, जरूर कूदूंगा। और मैं तुम्हें कूदने नहीं दूंगी। इस मुसीबत में मैंने तुम्हें डाला है। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ऐसे कूद के जान देना इतना आसान नहीं है। ये है एक तरह का बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट। और मान लो कि मैंने अगर उसे रोक लिया तो क्या होगा पता है? उसकी पार्टी खुशी से पागल हो जाएगी, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। और उसके बाद आप लोग अपने पेपर में बड़ी बड़ी सुर्खियों में लिखेंगे कि पुलिस ने अपोजिशन पार्टी को स्वाधीन तरीके से प्रोपेगेंडा करने नहीं दिया, इलेक्शन में गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज किया गया है। और ऊपर से हम लोगों के लिए ऑर्डर्स हैं कि हर एक पार्टी को हम लोग आजादी के साथ प्रोपेगेंडा करने दें। सेवक राम ने झूठ नहीं कहा है। रवि बोस जरूर कूदेगा। रवि बोस जरूर कूदेगा। नमस्ते सर। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आइए आइए आइए, बैठिए। सुनने में आया है कि आपने किसी को ऊपर से कूदने के लिए मजबूर किया है। सर, सचमुच का कूदना और कूदने की धमकी देना दोनों में बहुत फर्क है। क्या कहते हैं, ये दहेज प्रथा, ये है एक बीमारी, एक रोग, एक कैंसर
ये समाज का एक कैंसर है, इसको दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है सर। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ सर, इसमें मजबूर करने की बात कहाँ से आ गई सर? प्रचार प्रचार की तरह से ही रहना चाहिए, ये याद रखिएगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं रवि बोस को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो टावर से कूदकर जरूर अपनी जान दे देगा। जान देना इतना आसान नहीं है मैडम। देखिएगा, सही समय पे उसे कूदने से रोक दिया जाएगा। सर्कस की टिकटें भी बिकेगी, हाउसफुल भी होगा, लेकिन सर्कस नहीं होगा। तब वही जनता सर्कस को आपके हवाले कर देगी और रवि के टुकड़े टुकड़े कर देगी। एक भी वोट नहीं मिलेगा और डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। अब समझ में आ रहा है ना? मैं समझ गई, आप ठीक कह रहे हैं। एक भी वोट नहीं मिलेगा और पार्टी भी डूब जाएगी, लेकिन सेवक राम की नहीं, आपकी। क्यों? क्योंकि रवि बोस जरूर कूदेगा और अपने साथ सबको लेकर डूबेगा। अरे बाप रे! अपनी भलाई के लिए उसे कूदने से रोकिए। इसकी बातों से तो लग रहा है वो कूदेगा ही। अगर सचमुच उस लड़के ने कूदकर अपनी जान दे दी तो फिर एक भी वोट नहीं मिलेगा, डिपॉजिट भी डूबेगा। उसे कूदने से रोकना ही होगा। उस टावर को तुम लोग चारों तरफ से अच्छी तरह घेर लो, देखना कोई भी अंदर नहीं जा सके। सेठ जी, सर्वनाश हो गया है। पुलिस ने उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। अब भीतर कोई नहीं जा पाएगा। अब क्या होगा? और क्या होगा? सरकार अगर नहीं चाहती है तो नहीं कूदेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 घंटे पहले रवि बाबू को बुलाया था, अभी तक नहीं आए। 3 बार अनिल को भेजा था, आया नहीं। कहाँ है? सर, रवि जी घर पर नहीं है, वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। अब क्या होगा सर? जाओ ढूंढो, ढूंढ के निकालो। उसको ढूंढ कर निकालना ही होगा। लेकिन रवि कहाँ जा सकता है? आज 2 बजे तुम्हारी बैंडेज खुलने वाली है ना? हाँ, बात तो यही थी, लेकिन नरीमन पॉइंट पे 4 बजे कुछ तो होने वाला है। सभी वो देखना चाहते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा 4 बजे के बाद बैंडेज खोलेंगे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मुझे एक काम से बहुत दूर जाना है। तो फिर तुम 4 बजे के बाद जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरा सफर 4 बजे शुरू होगा। सब रेडी है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन पट्टी खुलने पर मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। देख पाओगी, मुझे जरूर देख पाओगी। तारों से भरे आसमान में, हर फूल की खुशबू में मुझे ढूंढोगी तो मिल जाऊंगा मैं। सुनो ना, आज तुम मत जाओ। आज मुझे रोकने की कोशिश मत करो ज्योति, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? आज अगर मैं नहीं गया तो फिर आसमान में कभी तारे नजर नहीं आएंगे, फूल और कभी खिलेंगे नहीं, इंद्रधनुष फिर नहीं दिखेगा, सूरज हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा, सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। तुम क्या चाहती हो कि बस अंधेरा हो जाए? बोलो। तो फिर मुझे जाने दो प्लीज। अच्छा, बताओ कब तक वापस आओगे? अभी कुछ बता नहीं सकता। असल में मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। रहूंगा ना? हाँ। तो फिर मैं जाऊं? साढ़े 3 बज गए। कहाँ गया है?
क्यों? कहाँ गए थे मरने के लिए? मरने तो अभी जाना पड़ेगा। आप बोलिए कहाँ जाना है मरने? क्या करना है जानते हो? हाँ। ना किया तो क्या होगा जानते हो? सब पता है। ठीक है मुनीम जी, इसको लेके जाइए जल्दी। अरे ये सब राजनीति बहुत देखे हमने। कहाँ पे है? अरे मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं कूदेगा। ये सब राजनीतिक चाल है। मैं यहाँ हूँ। अरे कहाँ कहाँ? अरे वो रहा। हाँ वो रहा खड़ा है आपके पीछे वाले बिल्डिंग के ऊपर। ओह माय गॉड! अरे बाप रे, लगता है ये कूदने वाला है। यहाँ पे वो उस बिल्डिंग में है। स्टॉप हिम इंस्पेक्टर, स्टॉप हिम। अब हम चले दूर कहीं पे, दे दो विदाई हमको हंस के। अब हम चले दूर कहीं पे, दे दो विदाई हमको हंस के। मौत बनी है साथी अपनी, मौत बनी है साथी अपनी। अपनाएंगे उसको हंस के, दे दो विदाई हमको हंस के। आज नहीं है डर किसी का, अमृत छुपा है हाँ इस विष में। आज नहीं है डर किसी का, अमृत छुपा है हाँ इस विष में। लेना देना रह जाएगा, रह जाएगा सब कुछ जग में। मौत बनी है साथी अपनी, मौत बनी है साथी अपनी। अपनाएंगे उसको हंस के, दे दो विदाई हमको हंस के। अंधेरों में खो जाएंगे, लेकिन याद बहुत आएंगे। मौत बनी है साथी अपनी, मौत बनी है साथी अपनी। अपनाएंगे उसको हंस के, दे दो विदाई हमको हंस के। रवि, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। रवि, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ रवि। अपनी कसम देकर उसे रोक लो। रवि, तुम्हें मेरी कसम है, मत कूदना। दोस्तों, आज मेरी जिंदगी का बहुत ही सुनहरा दिन है। जाने से पहले मैं जो देखना चाहता था मैंने वो देख लिया है। उन आंखों की रोशनी को मैं देख पा रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा था कि मैंने अपने आप को बेच दिया है। हाँ, मैंने अपने आप को बेचा है।
उस सुंदर सी आंखों के ऑपरेशन के लिए मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, और वो 50,000 रुपया लेकर मैं यहां से कूदने के लिए तैयार हुआ हूं। दोस्तों, मुझे माफ कर देना, मैं दहेज प्रथा के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इलेक्शन के बारे में भी कुछ भी नहीं जानता। आप लोग जिसे चाहें उसे वोट दें। सिर्फ जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अपने प्यार को कभी मत बेचिएगा। बस यही कहकर मैं आप लोगों से रवि मत कूदो। वो अगर नहीं कूदा तो गोली मार देना। दोस्तों, आज मुझे कूदना ही पड़ेगा। आज अगर मैं नहीं कूदा तो उसकी वो दोनों आंखें वो लोग फिर से खराब कर देंगे। वो इंद्रधनुष पूरे जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, पूरे जिंदगी भर के लिए।